नमस्ते बच्चों, अपना अगला लेक्चर है आज का। उसमें अपन बात करने वाले हैं, कल अपन ने बात की थी HSAB कॉन्सेप्ट की बात कर ली थी, पियर्सन कॉन्सेप्ट की बात कर ली थी। और उससे पहले का जो लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था ग्रुप ए के अंदर कौन से मेटल आइंस और लिगेंड आ रहे थे और ग्रुप बी में कौन से मेटल आइंस और लिगेंड आ रहे थे। फिर उसको अपन ने ग्रुप ए वालों को बोल दिया था कि ये हार्ड कैटेगरी में आते हैं, ये सॉफ्ट कैटेगरी में आते थे बी वाले। जो भी लिगेंड्स थे उनको अपन ने बोला था कि जो लिगेंड्स होते हैं वो बेस होते हैं और जो मेटल आइंस होते हैं उनको एसिड्स बोला था अपन ने। कि ग्रुप ए के जो मेटल आइंस थे उनको मैंने क्या बोला था, ग्रुप ए वालों को मैंने बोला था हार्ड एसिड्स और ग्रुप बी वाले मेटल आइंस को बोला था मैंने सॉफ्ट एसिड्स। अब यहाँ पर वहाँ पर मैंने ये भी बताया था ग्रुप ए की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उन प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने एक सारणी, एक टेबल यहाँ पर लिखी है। उस टेबल के अंदर मैंने मैक्सिमम सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड्स और बॉर्डरलाइन एसिड्स के नाम लिखे हैं। क्योंकि ये टेबल इसलिए लिखी है क्योंकि सब तो अपन को याद होते नहीं है, क्योंकि अभी अपन इसके एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको सोल्व करना होता है, तो अपन को पहचानना होता है कि कौन सा सॉफ्ट और कौन सा हार्ड है। तो यहाँ से आप लोग एक बार इस टेबल को बनाना। इस टेबल को बनाने के बाद में इसमें से कौन कौन से एसिड्स हैं जो सॉफ्ट में आ रहे हैं और जो हार्ड में आ रहे हैं, क्योंकि ये आगे अपने काम आने वाली है टेबल बहुत सारी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने कठोर अम्ल लिखा, हार्ड एसिड्स, बॉर्डरलाइन एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स लिखे हैं। तो हार्ड एसिड्स के अंदर अपन ने सबसे पहले बात की थी कि क्या होता था क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो मैंने यहाँ पर लिखा H+, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबेडियम प्लस और सीजियम प्लस। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया अपना क्षारीय मृदा धातु का। और अपन ने बोला था कि इनका चार्ज कम होता है, सॉरी इनकी साइज छोटी साइज होती है और हल्के संक्रमण तत्व भी इसमें आते थे। तो ये अपना क्षारीय मृदा धातु हो गई, ये क्षारीय धातु हो गई Ba+2, Mg+2, Ca+2, स्ट्रांसियम+2। अब यहाँ पर देखो मैंने जो लिखे हैं हल्के संक्रमण तत्व है ये स्केडियम वाला जो ग्रुप है वही है सीरियम +4, क्योंकि +4 में आ गया ना। अपन ने क्या बोला था कि यहाँ पर ऐसी स्पीसीज आती है जिन पर चार्ज ज्यादा होता है। गैडोलिनियम +3, प्लूटोनियम +4। इसी प्रकार से नीचे देखो टीजर हाफ, ये इसी ग्रुप के एलिमेंट्स है तीनों के तीनों, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हेपेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन बेस में आ रहा है। यहाँ पर मोलिब्डेनम आ रहा है, करमोव, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं ना अपन ग्रुप वाइज। तो उस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ये ग्रुप वाइज है, याद हो जाएंगे आराम से, एक दो बार देखोगे उसमें। Fe+3, ठीक है, कोबाल्ट +3। और यहां पर ये देखो Bf3, BCl3, बोरोन LCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो बोरोन होता है वो बॉर्डरलाइन में आता है। बॉर्डरलाइन का मतलब कि बोरोन एक ऐसी स्पीसीज होती है, अभी पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद अपन सिम्बोइसिस पढ़ने वाले सह जीवन, कि बोरोन के साथ कौन सी कैटेगरी के उसके की परिस्थितियों के अनुसार बोरोन अपनी स्थिति चेंज कर देता है। कभी ये सॉफ्ट भी बन जाता है, कभी हार्ड भी बन जाता है। जैसे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपन ने देखा था वहां पर कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लिगेंड्स होते थे ना वहां पर। तो ये फ्लोरीन लिगेंड, क्लोरीन लिगेंड, BOR3, Al+3, LCl3, यहाँ पर भी चार्ज प्लस ये आएगा, ALS3+3 चार्ज में है सब ये, N3+, AS+3, SO3 और RSO2+2। ये एक बार देख लेना, दिमाग में बैठ जाएंगे तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो ये अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, अब बॉर्डर लाइन में कौन किसको रखता है अपन की, कुछ स्पीसीज जैसे यहाँ पर कुछ गुण तो इसके मिल रहे हो और कुछ गुण इसके मिल रहे हो, दोनों के गुण, मतलब यहाँ पर दोनों के गुण मिल रहे हैं, पर थोड़ा सा भी गुण कठोर का ज्यादा तो ये क्या बन जाएंगे, हार्ड एसिड्स बन जाएंगे। और अगर थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसकी मिलती है, इसकी कैटेगरी वाले लिगेंड्स अगर इसके साथ जुड़ जाते हैं तो इसका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जैसे Fe+2 आ गया, Fe+3 मैंने यहाँ पर लिया है, Fe+2 आ गया, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3 इधर लिया था क्योंकि चार्ज की बात कर रहे थे ना अपन। +2 आ गया यहाँ पर कोबाल्ट, निकिल +2, कॉपर +2, कॉपर प्लस इधर आता है, किसमें आता है, सॉफ्ट में आता है, कॉपर प्लस, Ag+Pt+2, ये अपन ने देखे थे यहाँ पर। Zn+2, रेडियम, इरेडियम, रेडियम +3, इरेडियम +3, रुथेनियम +3, ये ज्यादा काम नहीं आने वाले, फिर भी याद रखना है अपन को, क्योंकि सॉफ्ट एसिड्स हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड अपने मैक्सिमम काम आएंगे, इनको अपन को देखेंगे। इस टेबल को एक बार आप लोग बनाना, 2-3 बार लिख लोगे ना पक्का याद हो जाएगी। बस चाहे देख के लिख लेना, पक्का याद हो जाएगी टेबल। और टेबल के बिना अपन को काम चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये अगर याद हो जाती है तो बहुत सारे अपन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर है बोरोन, बोरोन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 का होल थ्राइज, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, GH3, SN+2, Pb+2, R3, Cr3+ है, R ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, बॉर्डर लाइंस में है। मैंने ये वह लिखे हैं जो अपने काम आएंगे, इसमें बहुत सारे और है, मैंने वो लिखे ही नहीं है।
इतने लिखे जो अपने मैक्सिमम काम आते हैं। इसी प्रकार से सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी क्या ध्यान रखते हैं कि इसमें भारी संक्रमण तत्व आते हैं जिन पर चार्ज बहुत कम होता था, ठीक है। और ध्रुवण शक्ति अपन ने देख ली थी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, आसानी से ध्रुवित नहीं होते थे, आसानी से ध्रुवित हो जाते थे। तो सॉफ्ट एसिड के अंदर PD+2 PT+2 PT+4 Ag2+2 भी आया था इसमें, Cu+ Ag+ Au+ CD+2। अब देखो यहाँ पर चार्ज देखो +1 चार्ज है और भारी संक्रमण तत्व है सबके सब CD+2 Hg2+2। अब ये CH3Hg मेथिल मरकरी धनाइन, इसकी अपन बहुत सारी बात करेंगे। इसको अपन बोलते हैं प्रारूपिक मृदु अम्ल भी बोलते हैं, प्रारूपिक मृदु अम्ल भी बोलेंगे BH3। यहां पर देखो BF3 था, F और H, जब H- बोरोन के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जो H- जो लिगेंड होता है वो क्या होता है सॉफ्ट बेस होता है, तो ये जब जुड़ता है बोरोन के साथ तो इसकी कैटेगरी चेंज कर देता है। जबकि यहाँ पर जो फ्लोराइड लिगेंड होता है वो कैसा होता है कठोर होता है, तो बोरोन के साथ जब ये जुड़ता है तो इसकी नेचर कैसी हो जाती है कठोर हो जाती है और इसकी सॉफ्ट हो जाती है BH3। GaBr3 JaI3 ये लिगेंड ही तो है। CH2 कार्बिन, कार्बिन कहां आएगी सॉफ्ट एसिड्स के अंदर आएगी, OH+, टेल्यूरियम +4 RS+। इस तरह से ये सॉफ्ट एसिड्स, हार्ड एसिड्स और बॉर्डरलाइन एसिड्स की टेबल है। इसको आप लोग बना लेना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, क्योंकि बुक्स में देखोगे बुक्स में बहुत सारे हैं और आपको याद करनी पड़ेगी। ये एक बार देख लेना बना लेना पक्का याद हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन आगे बात करेंगे बेसेज की। इसी प्रकार से जो क्षारक है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेज की बात कर रहे हैं अपन, क्षारकों का वर्गीकरण होता है। देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा हार्ड बेस, बॉर्डरलाइन बेसेज और सॉफ्ट बेसेज। तो इसमें जो हार्ड बेस है इनकी अपन ने देखो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली थी हार्ड के अंदर ग्रुप बी वाले, तो ग्रुप बी वाली प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं, NH3 आता है, अमोनिया RNS2 डाइइमाइड N2HO4 H2O OH- O2-, एल्कोहल RO-, R2O, एसीटेट कार्बोनेट NO3-, फॉस्फेट SO4-2 ClO4-, क्लोरेट। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडाइड, फ्लोरीन क्लोरीन इधर आ रहा है क्योंकि साइज अपन देखते थे ना वहां साइज छोटी होनी चाहिए। ब्रोमाइड बॉर्डर लाइन में आ गया क्योंकि बीच की साइज होती है, और जो आयोडाइड होता है वो सॉफ्ट में आ गया, ठीक है। क्योंकि अपन भी देखते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी देखते थे कि जो हल्के होते थे वो तो इधर की साइड आते थे और जो हेवी होते थे वो इधर की साइड आते थे। तो यहाँ पर भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पर देखो याद करने वाले कौन कौन से हैं कि अपन को काम कौन कौन से, तो एक तो इन सबको याद कर लेना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड। इसके अलावा NH3 आता है तुम्हारा, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, हिंदी आएंगे अपन जब आगे क्वेश्चन करेंगे देखने को मिलेंगे अपन। RO R2O कार्बोनेट आ गया, एसीटेट आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर R2S RSH RS-, जिनके में निशान और हाइड्राइड इधर H-, वहां पर अपन पढ़ रहे थे H+ आइन, ठीक है। वो कैसा होता था H+ आइन, अपन बोलते थे कठोर अम्ल होता था, जबकि H- कहां आ रहा है सॉफ्ट बेस में आ रहा है ये, ठीक है। इसी प्रकार से जो बॉर्डर लाइन है वो बॉर्डर लाइन में कौन कौन से आते हैं, C6H5NH2 C6H5N N3N2 NO2 SO3-2 SO3-2 इधर आ रहा है, SO4-2 इधर आ रहा है, याद रखना। तो ये अपने बॉर्डर लाइन बेसेज है। तो इसकी भी एक बार दोनों की जब टेबल्स आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से तो सॉफ्ट में आ रहे हैं, कौन कौन से हार्ड में आ रहे हैं, कौन कौन से बॉर्डर लाइन में आ रहे हैं। और इस बात का भी पता चल जाएगा कौन एसिड है और कौन बेस है, क्योंकि जितने भी लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स को अपन क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं, और जितने मेटल आइंस हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, एसिड्स बोल रहे हैं। मेटल आइन को फिर अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, सॉफ्ट और हार्ड। तो वहां पर इसी तरह से लिगेंड की बात की थी अपन, लिगेंड में भी ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों देखे थे। ग्रुप ए वाले हार्ड हो रहे थे, ग्रुप बी वाले सॉफ्ट हो रहे थे। तो ये टेबल आप लोगों को समझ में आई होगी, समझ में नहीं आई हो तो याद कर लेना, रट्टा मार लेना, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बताए ना ये यही याद रखना है, क्योंकि जैसे अभी क्वेश्चन करने वाले अगर नहीं आ रहा समझ में तो इस टेबल में से देख लो, 5-6 बार देखोगे तो अपने आप टेबल याद हो जानी है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं अपना जो अगला टॉपिक है उसकी। देखो अपना अगला टॉपिक है सिम्बोइसिस या सहजीवन या सहजीविता। सहजीविता या सिम्बोइसिस एक कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यादा। देखो सिम्बोइसिस या सहजीवन का मतलब होता है सीधे सीधा संगत का असर, कि जिसके साथ रहोगे उसी तरह के हो जाओगे। मैंने क्या बोला, अगर सीधे सीधे शब्दों में बोले सिम्बोइसिस का अर्थ क्या होता है कि संगत का असर, किसके साथ रह रहे हो, जिसके साथ रहोगे उसी तरह से उसका व्यवहार हो जाता है, इसी को बोलते हैं सिम्बोइसिस। क्योंकि अपन को पता है, अपन ने देखा था जब वो पढ़ रहे थे अपन एसिड और बेस पढ़ रहे थे, एक उभयधर्मी प्रकृति का एक H2O होता था अपना M40 नेचर का। अब उसके साथ ऐसा व्यवहार होता था भाई, वो दोनों तरह का व्यवहार करता था,
ठीक है मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ कौन जुड़ रहा है उसके हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लूंगा। इसी तरह से यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो बॉर्डर लाइन स्पीसीज होती है उनके साथ कि कोई भी जो परमाणु होता है ना वो शुरुआत से गुण लेके नहीं आता, उसमें कठोर गुण है या सॉफ्ट बेस है या सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, वो क्या करता है परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, उसके साथ परिस्थितियां कैसी है। अगर उसके साथ सॉफ्ट परिस्थिति जुड़ रही है, मतलब जैसे कोई भी मेटल आयन है, धातु आयन है, बॉर्डर लाइन वाला, अब बॉर्डर लाइन वाला है तो क्या हुआ कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी रख सकता है कि उसके साथ अगर आने वाला जो लिगेंड है, जैसे मैं बोलूं बोरोन की बात कर रहा हूं यहां पर कि जो बोरोन होता है B+3, इसके साथ अगर सॉफ्ट लिगेंड जुड़ते हैं तो ये सॉफ्ट, इसका जो व्यवहार है वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर इसके साथ जुड़ने वाले लिगेंड कौन से हो, कठोर हो, तो इसका व्यवहार कैसा हो जाता है, कठोर की तरह काम करने लग जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि सिम्बायोसिस या सहजीवन के अंदर क्या होता है कि कोई भी सेंट्रल एटम होता है वो लिगेंड की परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल देता है। अगर उसके साथ कठोर लिगेंड जुड़े हुए तो उसका व्यवहार कठोर हो जाता है, अगर उसके साथ क्या बोलते हैं सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ तो उसका व्यवहार सॉफ्ट हो जाता है। जैसे यहां पर इस एग्जांपल को अपन आराम से समझ लेते हैं कि जो BF3 है, जो बोरोन है, इसके साथ H- जोड़ दें एक तो, और एक जोड़ दें फ्लोरीन। पहले तो मैं बता दूं आपको H- कौन सा लिगेंड होता था, अभी देखे थे तुरंत देख रहे थे अपन, H- कौन सा लिगेंड था, अपना सॉफ्ट लिगेंड था, और जो फ्लोरीन था फ्लोराइड वो कौन सा लिगेंड था, अपना हार्ड लिगेंड था। अब सीधी सी बात है कि बोरोन के साथ अगर ये जुड़ेगा, जुड़ के क्या बनेगा BF3, तो इसका व्यवहार कैसा होगा, हार्ड। अगर बोरोन के साथ H जुड़ेगा तो इसका व्यवहार कैसा होगा, सॉफ्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि लिगेंड की परिस्थिति के अनुसार बॉर्डर लाइन जो सेंट्रल एटम होता है उसकी परिस्थिति चेंज हो जाती है। जैसे ये रिएक्शन देखो यहाँ पे, अभी अपन देख के मैंने बोला था ना टेबल अपने बहुत काम आती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले R2S BF3, तो यहाँ पर जो R2S है वो तो क्या अपना सॉफ्ट, क्या है सॉफ्ट, और BF3 क्या अपना हार्ड है। इसको बोल सकते हैं अपन मृदु या सॉफ्ट है। और जो BF3 वो क्या है, हार्ड, कठोर है, ये एक तरह से SH बोल सकते हैं। अब ये जो R2O है ये क्या है, हार्ड होता है, कठोर होता है ना। अब अपन ने पढ़ा पियर्सन कॉन्सेप्ट, पियर्सन क्या बोलता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन और हार्ड इंटरेक्शन स्टेबल होता है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करता है, ये हार्ड इस हार्ड के साथ जुड़ जाता है, जिससे स्टेबल कौन सा बनता है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ R2 भी हार्ड है और ये भी हार्ड है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना ये कैसा है, स्टेबल हो गया, जबकि ये कौन सा हो गया, सॉफ्ट। तो यहाँ पर इसका व्यवहार बदल गया। इसी तरह से अगर ये तो अपन ने देख लिया हार्ड इंटरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये जो BH3 है इसका व्यवहार अभी बताया था मैंने, बोरोन के साथ हाइड्राइड जुड़ जाते हैं तो इसका व्यवहार कैसा हो जाता है, सॉफ्ट। और ये R2 का व्यवहार कैसा, हार्ड। तो यहां पर हार्ड सॉफ्ट जुड़ा हुआ है, कठोर मृदु। और इसका व्यवहार कैसा है तुम्हारा, इसका होता है मृदु होता है, सॉफ्ट। तो यहां पर अपन को पता है कैसा इंटरेक्शन होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। R2S भी कैसा है, सॉफ्ट है, और BH3 भी कैसा है, सॉफ्ट। तो यहां पर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के द्वारा एक्सचेंज हो जाता है। तो अपन बोल देंगे इसको मृदु, इसको भी बोल देंगे मृदु। और ये कैसा है, हार्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब ही क्या है, संगत का असर, जिसके साथ रहोगे वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जो BF3 है तुम्हारा, इसके साथ कोई फ्लोराइड लिगेंड आके जुड़ रहा है तो ये तुरंत जुड़ के BF4- बना लेता है। अगर CH3 है, सॉरी BH3, अगर उसको कहीं H- दिखता है तो वो आसानी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, सॉफ्ट, ये भी क्या है, सॉफ्ट, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, जल्दी से रिएक्शन करके जुड़ जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दो सिम्बायोसिस या सहजीवन। सिम्बायोसिस या सहजीवन लिखो। इसमें सहजीवन यह बताता है कि अम्ल या क्षारक की कठोरता या मृदुता, सहजीवन यह बताता है कि अम्ल या क्षारक की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं है, उसके अंदर परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये निहित गुण नहीं है, निहित गुण नहीं है। ये परिस्थितियां बदलकर, इनको परिस्थितियां बदलकर उसकी प्रकृति को बदला जा सकता है, उसकी प्रकृति को बदला जा सकता है, उसकी
मैंने बोला सहजीवन यह बताता है कि अम्लीय क्षारक की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं है, उसकी परिस्थितियां बदलकर उसकी प्रकृति को बदला जा सकता है। अर्थात किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी परमाणुओं की प्रकृति बदलकर उस परमाणु की कठोर या मृदु अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बदल सकते हैं। जुड़े हुए प्रतिस्थापी परमाणुओं की प्रकृति को बदलकर उस परमाणु की कठोर या मृदु अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बदल सकते हैं। यदि किसी परमाणु के साथ मृदु ध्रुवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो उसकी प्रकृति मृदु हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो उसकी प्रकृति कठोर हो जाएगी। जैसे बोरोन कठोर एवं मृदु के बीच की सीमा रेखा वाला तत्व है। अब यदि इसके साथ तीन कठोर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी के रूप में फ्लोरीन परमाणुओं को जोड़ दिया जाए तो वह BF3 एक प्रारूपिक कठोर लुईस अम्ल हो जाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो, ये वाला लिख लो। लिख लिया? आगे लिखो इसी प्रकार। उपर्युक्त के विपरीत यदि सीमा रेखा पर स्थित बोरोन परमाणु के साथ तीन मृदु धन विद्युती तीन मृदु हाइड्राइड हाइड्राइड परमाणु जोड़ दिए जाए तो वह BH3 एक प्रारूपिक मृदु लुईस अम्ल हो जाएगा। इसको लिख लो भाई, नीचे वाले को लिख देना यहां पर स्थाई। यहां लिख सकते हो अस्थाई, उधर लिख सकते हो स्थाई। यहां से अपन HSAB में भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो अपन ने पढ़ा ना पियर्सन थ्योरी, वहां पर एग्जाम्पल के रूप में इसको ले सकते हैं। लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आगे लिखो उसमें, इसी प्रकार कठोर BF3 अणु हार्ड BF3 मॉलिक्यूल, इसी प्रकार कठोर BF3 अणु
इसी प्रकार कठोर BF3 अणु मॉलिक्यूल दूसरे कठोर फ्लोराइड आयन के साथ प्रायिकता के साथ जुड़ते हैं जबकि मृदु BH3 अणु दूसरे मृदु हाइड्राइड आयन H- के साथ जुड़ने को प्रायिकता देते हैं जैसे हार्ड जुड़ने को प्रायिकता देते हैं। B2H4 माइनस सॉरी B2H6 बन जाएगा। BF3 जैसी यूनिट इसकी यूनिट बन जाएगी 2BH4 माइनस। इसको अपन लिख सकते हैं सॉफ्ट 2BH4 माइनस। लिख लिया दोनों को। इसी कारण निम्न अभिक्रियाएं देखो एक बार ये लिख लिया आप लोगों ने। मैं बोल रहा हूं जैसे मैं यहाँ कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं और आप लोगों को पूछ रहा हूं ये किधर की तरफ कंप्लीट होगी। मैं अगर लिख दूं BF3H BH3F माइनस, तो इसमें क्या होगा सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन देखना अपन को। सॉफ्ट कहाँ है और हार्ड कहाँ है। तो जो BF3 है वो कौन सा है हार्ड, ये कौन सा सॉफ्ट हार्ड। तो होगा क्या ये BF4 माइनस और ये BH4 माइनस। तो रिएक्शन किधर की तरफ कंप्लीट होगी आगे की तरफ कंप्लीट होगी। तो यहां पर अपन लिख देंगे ये स्टेबल हो गया सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन की वजह से। लिखो इसमें इसी कारण निम्न अभिक्रियाएं दाएं हाथ की ओर आगे की साइड दाएं हाथ की ओर पूर्ण होती है। इसको अपन लिख देंगे हार्ड इंटरेक्शन और इसको लिख देंगे अपन सॉफ्ट इंटरेक्शन। इसको लिख सकते हैं अस्थायी, दोनों जगह लिख देना स्थायी स्टेबल। इसके नीचे लिखो, लिखने के बाद लिख लिया आप लोगों ने। इसके सम इलेक्ट्रॉनिक ये तो समझते हो ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसके सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्लोरीनिक अर्थ मेथेन का व्यवहार भी इसी प्रकार होता है। फ्लोरीनिक अर्थ मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। पता है वो तो मुझे पता था, आप लोगों को पता है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं इसको CH3H, एक तरह से क्या होता है CH4 होता है तो यहां पर CH3H लिख दिया मैंने और ये लिख दिया मैंने CH3F। तो यहां पर क्या है इंटरेक्शन होगा कि ये जो H है ना वो तो इसके साथ चला जाएगा और F इसके साथ आ जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे CF4 और CH4। तो वही सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन वाला बात बताई गई है यहाँ पे। तो अपन इसको क्या बोलेंगे CF3 क्या होगा अपना हार्ड होएगा, ये क्या होगा सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट होगा, ये हार्ड होगा और ये हार्ड ये सॉफ्ट। ठीक है लिख लो इसको। इसके सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्लोरीनिक अर्थ मेथन का व्यवहार भी इसी प्रकार का होता है। लिख लिया, बहुत बढ़िया। नीचे लिखो इसमें 3 फ्लोरीनिक अर्थ, इसी के बारे में लिख रहे हैं अपन। 3 फ्लोरीनिक अर्थ CF3H, 3 फ्लोरीनिक अर्थ CF3H की चौथे फ्लोरीन
4th फ्लोरीन के साथ जुड़ने को प्रायोरिटी देगा ना ये, क्योंकि वो क्या है, हार्ड है। 3 फ्लोरीनीकृत CF3H की चौथे फ्लोरीन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन युक्त CH3F की इसकी जुड़ने की प्रायिकता किसकी होगी, चौथे हाइड्रोजन के साथ। इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन युक्त CH3F की चौथे हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति को जॉर्जेनसन, ये एक साइंटिस्ट है जॉर्जेनसन ने 1964 में 1964 में सहजीवन नाम दिया। किसने दिया, जॉर्जेनसन ने। इसको क्या बोला, सहजीवन बोल दिया, सहजीवन नाम दिया। सहजीवन नाम दिया। अकार्बनिक रसायन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस सहजीवन की अवधारणा से, कॉन्सेप्ट हो गया ना सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट, इस सहजीवन की अवधारणा से ऐसी कई अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है, उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या की जा सकती है, जिनमें मिश्रित प्रतिस्थापी अणु सममित प्रतिस्थापन की दिशा में अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। और इससे कठोर हार्ड व मृदु सॉफ्ट अभिक्रियाओं के संपन्न होने की पुष्टि भी होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। बट आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम से कम बता तो दिया करो यार। या देख ही नहीं रहे वीडियो को। जो भी बात है नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया करो कि समझ में आया कि नहीं आया, जिससे मैं भी अपने आप में सुधार कर सकूं कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और हो सके तो अपने फ्रेंडों को भी दिया करो वीडियो, 3rd ईयर वालों को बताओ, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके।